मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब लोग चार धाम की यात्रा पर जाते हैं तो चार धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। इसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र और श्री क्षेत्र जैसे नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अन्य तीन धामों की यात्रा करने के बाद अंत में यहाँ पर आना चाहिए। इस स्थान का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी को पृथ्वी का बैकुंठ कहा जाता है। इस स्थान का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। जब आप कभी जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा देखने जाएंगे तो आपके मन में एक न एक बार तो ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर भगवान की आंखें इतनी बड़ी और गोल आकार की क्यों हैं, और साथ ही इनकी मूर्ति अधूरी क्यों है। तो इसके पीछे एक पौराणिक घटना है। आइए जानते हैं इस प्रचलित कथा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहने लगे तो वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा माता, उनकी बहन सुभद्रा और रोहिणी माँ वृंदावन से द्वारका उनसे मिलने आए। द्वारकावासी भगवान कृष्ण को अपना ईश्वर मानते थे, जबकि वृंदावन वासी उन्हें अपना सखा मानते थे। वहां उपस्थित अन्य रानियों ने उनसे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताने का अनुरोध किया। इस पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीला सुनाने के लिए तैयार तो हो गईं। कान्हा और बलराम उनकी बातें ना सुन लें, इसलिए माता देवकी ने बहन सुभद्रा को बाहर दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा शुरू की और जैसे जैसे वह बोलती चली गई, हर कोई उनकी बातों में खोता गया। सुभद्रा भी भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इसी बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां पर आ गए और इस बात की किसी को खबर तक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब कान्हा और बलराम वहां पर आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाएं सुनने लगे। उनकी शरारतें और हरकतें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खोला का खोला रह गया। साथ ही सुभद्रा स्वयं भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गईं कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है मित्रों कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी लोग कृष्ण जी की लीलाएं सुन रहे थे कि इसी बीच यहाँ पर नारद मुनि वहां आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे कि तभी सबको आभास हो गया कि कोई आया है। इस कारण कृष्ण लीला का वाचन बंद हो गया। नारद जी ने कृष्ण जी का वह मनमोहक अवतार देखा और बोले, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में कब अवतार लेंगे। नारद जी की बातों को सुनकर उस समय कृष्ण जी ने कहा था कि वे कलयुग में ऐसा अवतार जरूर लेंगे। वचन के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के नदी के तट पर एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा इस कार्य के लिए योग्य बढ़ई की तलाश करने लगा। कुछ ही दिनों में विश्वकर्मा जी एक वृद्ध ब्राह्मण या कहीं की बूढ़े बढ़ई के रूप में उनसे मिले और मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने शर्त रखी थी कि वह इस मूर्ति का निर्माण बंद कमरे में ही करेगा और जब वह काम करेगा तो कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, अन्यथा वह काम अधूरा छोड़ देगा। जब काम की शुरुआत हुई तो अंदर से काम की आवाज आती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। तब राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखे या फिर नहीं। शायद उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो गया होगा। इस चिंता में एक दिन राजा ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला उसने अपने सामने एक अधूरी मूर्ति पाई और ब्राह्मण गायब था। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह चले गए। उसी समय नारद मुनि आए और उन्होंने राजा से कहा कि जैसे भगवान ने स्वप्न में उन्हें यह विग्रह बनाने को कहा था, वैसे ही उन्होंने इसे अधूरा रखने के लिए द्वार खुलवा दिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है मित्रों कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में किसी पत्थर या किसी अन्य धातु की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि पेड़ के तने से बनी मूर्ति की पूजा की जाती है। इसी मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी अलग अलग रथों में बैठकर द्वारका गए थे। तब से आज तक पुरी में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। मित्रों, आपको बता दें, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ
विशाल रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हुए गुंडीचा मंदिर में दर्शन करते हैं। यहाँ रथ यात्रा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में 3 रथ शामिल होते हैं, जिसमें श्री बलराम जी का रथ लाल और हरे रंग का होता है, जो आगे रहता है। बीच में उनकी बहन सुभद्रा का रथ रहता है, जो काले और नीले रंग का है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है, जो लाल और पीले रंग का होता है। रथ यात्रा में शामिल भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी होती हैं। खास बात यह है कि जिस तरह भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला है, उसी तरह उनकी मूर्ति बनाने के लिए ऐसी नीम की लकड़ी चुनी जाती है जो दिखने में गहरे रंग की होती है। इसी प्रकार बलराम जी और बहन सुभद्रा जी की मूर्तियों का चयन भी उनके रंग के अनुसार ही किया जाता है। मित्रों, इन मूर्तियों को हर 12 साल बाद बदलने का विधान है। इसके लिए पवित्र वृक्ष की लकड़ी से दोबारा मूर्तियों की प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं और एक बड़े आयोजन के साथ उनकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वेदों के अनुसार भगवान हलदर ऋगदेव का स्वरूप है, श्री हरि अर्थात नरसिंह सामदेव का स्वरूप है, सुभद्रा देवी यजुर्वेद का स्वरूप है और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना जाता है। यहाँ श्री हरि दारुमय रूप में विराजमान है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर के गर्भगृह में एक रत्न जड़ित पत्थर के चबूतरे पर स्थापित हैं। चारों प्रवेश द्वारों पर हनुमान जी विराजमान हैं, जो सदैव श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की रक्षा करते हैं।